नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। केरल से राज्य सरकार और सीएम पिनाराई विजयन की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाली एक खबर सामने आ रही है, क्योंकि केरल में ईसाईयत अब खतरे में पड़ती जा रही है। ये खबर वाकई में केरल के चर्चों, पादरियों और मिशनरी के लिए परेशानी का सबब बन गया है। लेकिन केरल की सत्ता चलाने वाले सीएम विजयन इस मामले पर चुप्पी साधी है। अब आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल केरल से ईसाई युवा बड़ी संख्या में केरल छोड़कर विदेश जा रहे हैं, यानी केरल से पलायन कर रहे हैं। केरल से बड़ी संख्या में पलायन कर रहे ईसाई युवाओं की वजह से राज्य में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग लगातार कम होते जा रहे हैं। इससे राज्य में ईसाईयत पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। वहीं ईसाई युवाओं के पलायन के पीछे बेहतर एजुकेशन, नौकरी को बड़ी वजह बताया जा रहा है। ये वो सच है जो सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा करने के लिए काफी है, क्योंकि केरल से पहले 25 साल तक की युवा विदेश जाते थे, तो अब 18 साल के लड़के भी विदेश जा रहे हैं। इन आंकड़ों से केरल की सत्ता पर काबिज एलडीएफ पार्टी के सीएम पिनाराई विजयन का ढुलमुल रवैया ये बताने के लिए काफी है कि सीएम पिनाराई वोटों की राजनीति कर रहे हैं। तो वहीं केरल से युवाओं के बढ़ते पलायन को लेकर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष का कहना है कि केरल में बढ़ती बेरोजगारी की वजह से ईसाई युवा यूरोप और कनाडा जा रहे हैं। अगर केरल सरकार यहाँ के युवाओं को बेहतर एजुकेशन और रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी, तो ईसाई युवा अपना घर परिवार छोड़कर विदेशों का रुख नहीं करेंगे। ईसाईयत को मानने वाले युवाओं के पलायन से यहाँ के चर्च चिंतित हो गए हैं। केरल में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चर्च अब युवाओं को सरकारी नौकरियों की जानकारी दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केरल के सबसे बड़े चर्च साइरो मलाबार से जुड़े बहुत से लोग विदेशों में जाकर बस चुके हैं। इनमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जाने वालों की संख्या ज्यादा है। अपने अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे को रोकने के लिए पिछले कुछ महीनों से चर्च राज्य और केंद्र की सरकारी नौकरियों से जुड़ी जानकारी युवाओं को दे रहे हैं। साथ ही इन नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं की तैयारी के लिए ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। बेहतर भविष्य तलाश रहे ईसाई युवा पहले 25 साल की उम्र में विदेश जाते थे, लेकिन अब 18 साल के लड़के भी विदेश जा रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि केरल के चर्चों से युवा गायब हो रहे हैं। बेहतर एजुकेशन और नौकरियों के लिए विदेश जाने वाले कई छात्र वीजा पर जाते तो हैं, लेकिन फिर कभी लौटकर भारत नहीं आते, वो विदेशों में ही बस जाते हैं। ऐसे में वो अपने परिवार से भी अलग हो रहे हैं। केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल के पादरी जैकब पल्लकपिल्ली ने बताया कि शांति और आरामदायक जिंदगी की तलाश में युवा विदेश जा रहे हैं। युवाओं के विदेश जाने से ईसाई समुदाय के अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। कई युवाओं के साथ उनके माता पिता भी विदेश जा रहे हैं, जिसके बाद कई ईसाई घरों में ताले लग गए हैं। तो वहीं कई ईसाई परिवारों में अब सिर्फ बुजुर्ग ही रह गए हैं। केरल छोड़कर गए लोग अपने परिवारों को पैसे भी नहीं भेजते। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। केरल के चर्चों ने अब ईसाई युवाओं को विदेश जाने से रोकने के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। पादरी चर्च में आने वाले युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए जागरूक करने के साथ ही ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। युवाओं का ये पलायन कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसका अंदाजा साल 2018 में आई केरल माइग्रेशन रिपोर्ट से पता चलता है। सर्वे के मुताबिक साल 2018 में दुनिया भर में केरल से करीब 21 लाख लोग विदेश जा चुके हैं। ये वास्तव में हैरान करने वाले आंकड़े हैं। चर्च इस स्थिति को बदलने के लिए जो प्रयास कर रही है, वो वास्तव में केरल के सीएम पिनाराई विजयन को करनी चाहिए, लेकिन लग रहा है कि उनका ध्यान 2024 के चुनाव के अलावा कहीं और नहीं है। केरल के चर्च युवाओं के पलायन को रोक पाएगा या नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बेहतर जीवन जीने की जद्दोजहद के साथ ही विदेश में बस चुके युवाओं को वापस केरल लौटने के लिए कुछ तो वजह होनी चाहिए, जो मौजूदा सरकार की नीतियों में कहीं दिखाई नहीं दे रही। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।